हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं उस वक्त में छोटा था, कहवे खाने के अंदर मैं लोगों को शराब दिया करता था, मैं लोगों को शराब के गिलास देता था। लेकिन एक रोज कानों में आवाज आई, एक रोज मुस्तफा का ऐलान हो गया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमल खमरु या अय्युहल मुमिनून। मुस्तफा का ऐलान हो गया कि ये शराब अल्लाह ने मोमिनों पर हराम कर दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अनस फरमाते हैं जैसे ये ऐलान कानों में, जैसे ये आवाज कानों में आई, जिसके हाथ में गिलास था शराब का उसने गिलास फेंक दिया, जिसके हाथ में जाम था उसने जाम तोड़ दिया, जिसके पास शराब का मटका था उसने उस मटके को फोड़ दिया, उसने उसको तोड़कर फेंक दिया, शराब फेंक दी गई। आका की बारगाह में आ गए मुस्तफा के सहाबा, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह शराब हराम हो गई है, लेकिन आका अब शराब तो हम कभी नहीं पिएंगे, गंदी चीज है, कभी हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन आका हम जिन बर्तनों में शराब पिया करते थे वो बर्तन अभी भी हमारे घरों में मौजूद है, या रसूल अल्लाह उन बर्तनों का क्या करना है? मेरे आका ने फरमाया पाक कर लो, इस्तेमाल कर सकते हो। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह हमारी गैरत को गवारा नहीं, हमारी मोहब्बत को गवारा नहीं कि आका ने किसी शय को हराम किया है, आका ने हराम बता दिया, अल्लाह ने हराम कर दिया। और जिस उस शराब को हमने जिन बर्तनों में पिया है हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि उन बर्तनों को अपने घरों में रखे। मुस्तफा के सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अपने घरों से शराब को निकाला है तो हर शराब की हर निशानी को निकाल देंगे। या रसूल अल्लाह जब शराब को निकाल दिया इन बर्तनों को भी अपने घरों में नहीं रखेंगे। वो मुस्तफा के सहाबा था, उन्होंने कहा इन बर्तनों को भी घरों में नहीं रखेंगे। अब गौर करो, मुस्तफा ने हराम ऐलान कर दिया, हराम है, अल्लाह ने हराम कर दिया शराब कतई तौर पर। है मेरे अजीजों फरमाया गया शराब तो इतनी गंदी चीज है, इतनी नापाक चीज है, फरमाया गया एक कतरा शराब अगर किसी के हल्क से उतर जाए, एक कतरा शराब अगर किसी के हल्क से उतर जाए, फरमाया गया 40 रोज तक उसकी जबान गंदी हो जाती है, उसका वजूद गंदा हो जाता है। वो दुआ मांगे दुआ कबूल नहीं होती, वो इबादत करे उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। ये जो मजे से घटाघट पी रहे हैं ना, शहरों में जाके नए नए बच्चे नई नई उम्र के वो शहरों में जाके कह रहे हैं कि भाई टॉनिक है, टॉनिक इससे सेहत बनेगी। कह रहे हैं बोले टॉनिक है, ये बियर है, ये शराब नहीं है। कहते हैं ये फलों का जूस है, शराब नहीं है। अरे बेवकूफ, तुझे पता क्यों नहीं है कि शराब फलों के जूस की बनती है? और सुनो हमारे सूफिया फरमाते हैं शराब 1000 साल तक रखी रहे, शराब उस वक्त तक शराब नहीं बनती जब तक के शैतान उसके अंदर पेशाब नहीं करता है। शराब को फलों का जूस बताकर पीने वालों गौर करो, तुम जो पी रहे हो वो कुछ और नहीं, शैतान का पेशाब पी रहे हो। नई नई उम्र के बच्चे शहर में जाके, गांव से गए थे हालत कुछ और थी, शहर में पहुंच गए हालत कुछ और हो गई। अब गांव वाले को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, 4 दिन शहर में जो रह लिए हैं, 4 दिन शहर में रह लिए तो गांव वाले को तो आदमी नहीं समझ रहे, गांव वाले को तो समझ रहे हैं तो पागल है, बेवकूफ है, ये क्या जानता है, इसे क्या पता दुनिया का, इसे क्या पता जमाने में क्या क्या हो रहा है। दिल्ली भेजा अब्बा ने के जाके कमाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा।
ये दिल्ली में जाके शराबी बन के लौटा है। बाप से पूछ, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसका बेटा बजाय अच्छा बनने के शराबी बन के आ गया। वो बाप जो समझता था ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये बुढ़ापे की बैसाखी है, मगर ये तो खुद ऐसा बन के आया, इसे खुद सहारे की जरूरत है, इसे जवानी में बैसाखी की जरूरत है। ये जवानी में दूसरों के कांधों का सहारा लेके चलता है, इसलिए कि नशा इतना कर लेता है इससे चला भी नहीं जाता है। पूरी कौम बर्बाद हो रही है नशे में। नशा करने वालों कभी तुमने ये याद नहीं किया, नशा करते वक्त में तुम्हें रब की रहमतें याद नहीं आती, नशा करते वक्त में कभी तुम्हें रब का प्यार याद नहीं आता। कभी क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह तो इतना प्यार करता है और तुम उस प्यार करने वाले खुदा की नाफरमानी करते हो। अरे मुस्तफा के उम्मती हो, गौर करना, मुस्तफा के उम्मती हो, बस यही एक वजह है कि बचे हुए हैं हम और आप मुस्तफा के उम्मती हैं इसलिए बचे हुए हैं, वरना अमाल ऐसे हैं ही नहीं हमारे कि हम बच जाएं। एक बहुत बड़ा नमाजी, बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा सजदे करने वाला फरमाया गया, इतने सजदे किए उसने, इतने सजदे किए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैलाया जाए, फरमाया गया जमीन पर जरा सी जगह बाकी न रहे, एक दिल रखने की जगह बाकी न रहे। इतने सजदे उसने किए लेकिन एक हुक्म नहीं माना, एक नाफरमानी कर बैठा, अल्लाह ने लानत का तोप गले में डाल दिया, सारे सजदे बेकार हो गए, सारी इबादतें चली गई, सारी नमाजें चली गई, सारे सजदे बर्बाद हो गए। अल्लाह ने शैतान बना दिया, एक हुक्म नहीं माना, अल्लाह ने उसे शैतान बना दिया। अब गौर करो आप और हम कितनी नाफरमानियां करते हैं, किस कदर अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ काम करते हैं। क्यों नहीं सोचते अल्लाह ताला एक हुक्म ना मानने पर जब उसे शैतान बना सकता है तो अल्लाह हमें भी, अल्लाह हमारे साथ भी क्या कुछ कर सकता है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हम उसके महबूब के उम्मती हैं, उसके महबूब के सदक़े में बचे हुए हैं।